नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पवार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अब हम बात करने वाले हैं अधिगम में आने वाली जो बाधाएं हैं, अधिगम अक्षमता या अधिगम की जो अलग अलग प्रकार के विकृतियां हैं, विकार है, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अधिगम विकृतियां या विकार पठन में आ सकती है, लेखन में आ सकती है, सुनने में आ सकती है, गणित के अंदर आ सकती है। अलग अलग प्रकार की जो हम बात कर रहे हैं विकार के बारे में, समस्याओं के बारे में, बाधाओं के बारे में, तो इस पर भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो टॉपिक लगा लीजिएगा आप लोग, अधिगम के विकार या हम यूं कहें विकृतियां या बाधाएं। अधिगम के विकार ऑब्लिक विकृतियां या बाधाएं, और उन बाधाओं के अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं पठन विकृतियां या अक्षमताएं। नंबर 1 पर पठन की विकृतियां या विकार या अक्षमताएं। सबसे पहले पठन संबंधी, ध्यान रखिएगा, हमारा मेन टॉपिक है पठन संबंधी विकृतियां, विकार या अक्षमताएं। उसके अंदर नंबर 1 पर सबसे पहले आता है डिसलेक्सिया। यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे डिसलेक्सिया के बारे में। डिसलेक्सिया, सबसे पहले डिसलेक्सिया के बारे में हम लोग बात करेंगे कि डिसलेक्सिया क्या है। डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार की बात हो रही है। पठन संबंधी विकार का मतलब वो पढ़ने में क्या क्या समस्याएं आ रही है। तो इसमें देखिएगा डिसलेक्सिया में उल्टा पढ़ना, जैसे लिखा हुआ तो है नाम और इसको मान पढ़ लेना, नाम को क्या पढ़ लिया, मान पढ़ लिया, ऐसे पढ़ना, नाम को मान पढ़ लेना, है ना, इस तरीके से उल्टा पढ़ना। फिर स्वर व वर्णों का लोप कर देना, पूरा गायब भी कर देता है, स्वर या वर्ण को पढ़ते समय खा जाता है, गायब कर देता है। फिर तीसरी बात आती है ध्वनि नहीं सीख पाना। ध्वनि, जो शब्द होता है, शब्द की ध्वनि नहीं सीख पाना, ये तीनों बातें डिसलेक्सिया में आती है। उल्टा पढ़ता है, स्वर व वर्णों का लोप कर देता है, शब्द की ध्वनि नहीं सीख पाता है कि शब्द को बोलना कैसे है, ध्वनि नहीं सीख पाता है। फिर दूसरे नंबर पर डिसलेक्सिया के बाद में अगर हम बात करें एलेक्सिया। एलेक्सिया क्या होता है? एलेक्सिया पठन अक्षमता को एलेक्सिया कहते हैं। पठन अक्षमता, पठन अक्षमता, या इसे दूसरे अर्थों में मैं यूं कहूं कि पढ़ने की शक्ति कमजोर होना। पढ़ने की शक्ति का लुप्त होना, उसके अंदर पढ़ने की शक्ति नहीं हो, उसे हम कहेंगे एलेक्सिया। और तीसरे नंबर पर बात आती है पठन अक्षमता या विकृति के अंदर, पढ़ने संबंधी बात के अंदर
हाइपरलेक्सिया, हाइपरलेक्सिया। हाइपरलेक्सिया इसमें शब्द या वाक्य का अवबोध नहीं होता है, बालक को बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है। शब्द व वाक्य का अवबोध नहीं होना, बालक को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि ये शब्द का अर्थ क्या है, ये वाक्य का अर्थ क्या है, उसको अवबोध ही नहीं होता है। तो ये तीनों बातें, डिसलेक्सिया, एलेक्सिया, हाइपरलेक्सिया, तीनों ही पठन संबंधी विकार या अक्षमताएं हैं। ध्यान रखिएगा, तीनों ही पठन संबंधी विकार या अक्षमताएं हैं। आगे बात करते हैं नंबर 2 पर। लेखन या लिखने संबंधी विकृति, विकार या अक्षमता। लेखन या लिखने संबंधी विकार या अक्षमता के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। लेखन संबंधी, लिखने संबंधी, राइटिंग संबंधी, ध्यान रखिएगा, पहले हमने जो बात करी है वो पठन संबंधी, रीडिंग संबंधी बात थी। अब हम बात कर रहे हैं लिखने संबंधी, राइटिंग संबंधी बात कर रहे हैं। तो इसमें नंबर 1 पर आ जाएगा, नंबर 1 पर आ जाएगा डिसग्राफिया। डिसग्राफिया नंबर 1 पर, डिसग्राफिया। डिसग्राफिया का मतलब क्या हुआ? अशुद्ध लिखना, अपठनीय लिखना, जिसको पढ़ भी नहीं सकते ऐसा लिखना, या अपूर्ण अक्षर या वाक्य शब्द को लिखना। सबसे पहले मैं कहूं तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अशुद्ध लिखना, अशुद्ध लिखना डिसग्राफिया के अंदर ही। अपठनीय हस्तलेखन, यानी अपने हाथ से लिखा हुआ पढ़ ही नहीं सकते, अपठनीय हस्तलेखन होगा। अपूर्ण अक्षर या शब्द लिखना, अपूर्ण अक्षर या शब्द लिखना, अपूर्ण अक्षर या शब्द लिखना, अक्षर खा जाता है वो। तो इस प्रकार की तीनों बातें, अशुद्ध लिखना, अपठनीय लिखना, अपठनीय हस्तलेखन लिखना, अपूर्ण अक्षर या शब्द को लिखना है ना। अशुद्ध लिखना, कुछ भी लिख देता है, पता ही नहीं, शुद्ध लिखता ही नहीं है, बीच में शब्द खा जाता है, मात्राएं खा जाता है। अपठनीय ऐसा लिखता है टेढ़ा बेढ़ा, बिल्कुल भी बहुत बुरा, गंदी राइटिंग लिखता है। अपूर्ण अक्षर या शब्द लिखता है, पूर्ण नहीं होते हैं वो, आधा शब्द लिख करके छोड़ दिया, है ना। तो ये हुआ डिसग्राफिया। इसके अंदर नंबर 2 पर, डिसग्राफिया के बाद नंबर 2 पर डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया, ध्यान रखिएगा, डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, क्या होता है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, डिस्प्रेक्सिया के अंदर आपको ध्यान रखना है कि लिखने में और चित्रांकन करने में समस्या आती है। लेखन व चित्रांकन में कठिनाई आती है। डिस्प्रेक्सिया, ध्यान रखना, डिस्प्रेक्सिया में लेखन व चित्रांकन में कठिनाई आती है।
इसके बाद में नंबर 3 पर आता है अप्रेक्ष्या। अप्रेक्ष्या अप्रेक्ष्या इसमें लिख नहीं पाता है, लिख नहीं पाता है। दूसरा, आंख व हाथ में समन्वय नहीं होता। आंख देखती कुछ है, हाथ लिखता कुछ और है ना। आंख और हाथ में समन्वय नहीं। आंख व हाथ में समन्वय नहीं। आंख व हाथ में समन्वय नहीं। अब आंख और हाथ में जब समन्वय नहीं होता है तो सीधी सी बात है, ये विकार तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है। तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है, ध्यान रखिएगा। अप्रेक्ष्या लेखन या लिखने संबंधी विकृति के अंदर तीसरी बात हो गई अप्रेक्ष्या। चौथी बात अग्रेफिया। चौथी अग्रेफिया क्या होता है? अग्रेफिया जो द्वितीय भाषा होती है, द्वितीय भाषा उसके प्रति अक्षरता प्रदर्शित करता है बालक। द्वितीय भाषा के प्रति अक्षरता प्रदर्शित करता है, ध्यान रखिएगा। जैसे हमारी जो प्राइमरी जो लैंग्वेज होती है, जैसे हिंदी हमारी प्राइमरी लैंग्वेज है, तो हिंदी में तो बहुत आसानी होती है, लेकिन जो अंग्रेजी है सेकंड लैंग्वेज है, उसके प्रति वह बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, उसके प्रति उसको लिखने में बिल्कुल ही किसी प्रकार की कोई इंटरेस्ट, कोई रुचि नहीं है, वो उसे लिखना ही नहीं चाहता या बिल्कुल ही गलत लिखता है। तो द्वितीय भाषा के प्रति अक्षरता प्रदर्शित करना अग्रेफिया कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं अधिगम के तीसरे विकार के बारे में, गणित संबंधी विकृतियां। गणित की विकृतियां, विकार। गणित संबंधी विकृतियां या विकार के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें आता है डिस्कैलकुलिया। इसमें नाम आता है डिस्कैलकुलिया, ध्यान रखिएगा। डिस्कैलकुलिया ये 3 प्रकार का होता है। लेक्सिकल, ग्राफिकल, वर्बल। पढ़ना, लिखना, बोलना। गणित को पढ़ने संबंधी समस्या होगी तो वो लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया होगा। गणित को लिखने संबंधी समस्या जो होगी वो ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया होगा। और गणित को बोलने संबंधी जो प्रॉब्लम होगी वो होगी वर्बल डिस्कैलकुलिया। अब बात आती है कि इस डिस्कैलकुलिया के अंदर होता क्या क्या है। तो डिस्कैलकुलिया में ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात, चिन्ह नहीं पहचान पाता। जो भी जोड़, बाकी, गुणा, भाग, जो भी चिन्ह होते हैं
वो चिन्हों को नहीं पहचान पाता है। दूसरी बात, नाम, चेहरा नहीं, नाम चेहरा नहीं पहचान पाता, नहीं पहचानता, नाम और चेहरा नहीं पहचानता। तीसरी बात, दिशा ज्ञान नहीं कर पाता, दिशा ज्ञान नहीं कर पाता, उसको दिशा ज्ञान भी नहीं होता। चौथी बात, अंक गणित, अंक गणित की प्रक्रिया नहीं कर सकता, यानी जोड़ बाकी गुणा भाग करने में उसको समस्या होती है, वह जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा, चेक बुक संबंधी या बाजार संबंधी कार्य, गणितीय कार्यों को वो नहीं कर सकता। डिस्कैलकुलिया के अंदर ये बातें आती है। वो चिन्हों को, गणितीय चिन्हों को नहीं पहचानता, नाम और चेहरों को नहीं पहचान पाता, वो स्ट्रक्चर को नहीं पहचान पाता, उसे दिशा ज्ञान नहीं, और अंक गणित की जो प्रक्रियाएं होती है जैसे जोड़ है, गुणा है, बाकी है, भाग है, ये नहीं कर पाता। ये हो जाएगा डिस्कैलकुलिया। ध्यान रखिएगा, ये अधिगम संबंधी विकार हो जाएगा डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया। उसके बाद में समस्या आती है चौथी, वाक या बोलने की या मौखिक संचार की विकृति, विकार या अक्षमता। वाक या बोलने संबंधी या मौखिक संचार की विकृति, विकार या अक्षमता, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें नंबर 1 पर आता है अफेजिया, नंबर 1 पर आता है अफेजिया। अब प्रश्न बनता है अफेजिया क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, मौखिक भाषा ग्रहण नहीं कर पाना, मौखिक भाषा ग्रहण नहीं कर पाना, ये होता है अफेजिया। मौखिक भाषा को ग्रहण नहीं कर पाना अफेजिया होता है। फिर बात आती है सेकंड नंबर पर, तो ये होता है डिस्फेजिया, डिस्फेजिया। क्या होता है डिस्फेजिया? डिस्फेजिया के बारे में अगर हम बात करें तो ये होता है विचार अभिव्यक्ति करने में कठिनाई आना, विचार अभिव्यक्त करने में कठिनाई। इसे आप ब्रेन डैमेज की स्थिति भी समझ सकते हैं। ब्रेन डैमेज होना, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों को बाल सभा के अंदर या प्रेरक प्रसंग के अंदर कहा जाता है कि आप आगे आकर के बोलिए, तो वो अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाता, थकला जाता है, ठहर जाता है, मुख हो जाता है। तो ये स्थिति डिस्फेजिया कहलाती है, ब्रेन डैमेज की स्थिति कहलाती है। ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं डिसआर्थोग्राफिया। डिसआर्थोग्राफिया ये क्या होता है? ये वर्तनी संबंधी विकार है, वर्तनी लिखने संबंधी विकार है, वर्तनी संबंधी विकृति है। ध्यान रखिएगा, डिसआर्थोग्राफिया, डिसआर्थोग्राफिया वर्तनी संबंधी विकार है।
ओडी, याद रखिएगा ओडी, टेक्टियां, ओडी टेक्टियां, ओडी टेक्टियां ये सुनने संबंधी विकार है, श्रवण संबंधी विकार, श्रवण बाधा विकार, श्रवण मन सुनना, सुनना संबंधी विकार है ऑडिटेक्टिया, ऑडिटेक्टिया। उसके बाद में आगे आता है डिस मेमोग्राफिया, डिसमेमोग्राफिया ये एक स्मृति दोष है, इसमें चीजों को भूल जाता है बालक, उसे याद नहीं आता समय पर। स्मृति दोष है, भूलने की बीमारी भी हम इसे कह सकते हैं, भूलने की बीमारी है, ध्यान रखिएगा भूलने की बीमारी है। एक होता है एपिलेक्सी, एपिलेप्सी, एपिलेप्सी एक मानसिक बीमारी है, मिर्गी के दौरे आना, मिर्गी के दौरे आना। फिर एक है लोकोमोटर, लोकोमोटर ये है गामक बाध्यता, गामक अपंगता इसे कह सकते हैं, है ना। लोकोमोटर गामक यानी चलने फिरने में जिसको दिक्कत होती है वो गामक अपंगता लोकोमोटर के नाम से जानी जाती है। तो मित्रों ये सभी अधिगम के विकार, विकृतियां या बाधाएं हैं जिनके बारे में मैंने यहाँ पर डिस्कशन किया है। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।